हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लेसो टूल, पॉलीगॉनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल को यूज़ कर सकते हैं और इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड विद इट। सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि हमने फाइल न्यू की बजाय हमने ओपन करना है। हम एक इमेज ओपन करना चाह रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू ब्राउज इन दिस विंडो वेयर वी हैव दैट इमेज। कहीं से भी आप नेट से इजीली कोई भी इमेज शार्प सा डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल का इमेज है। लेट्स डबल क्लिक ऑन इट टू ओपन इट। सबसे पहले कि हम टूल्स में डाइव इन करें, हम देख लेते हैं कुछ सपोर्टिंग चीज़ें। रिमेंबर कि हम स्क्रॉल व्हील के थ्रू जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल स्क्रॉल व्हील के साथ ना हो तो आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल व्हील प्रेस करेंगे तो जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड चीज़ आपके पास होती है स्पेस बार। तो अगर आप स्पेस बार दबा के रखते हैं तो आपके पास हैंड टूल आ जाता है और वो आपका कैनवस एडजस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है। तो अगर आप डीप जूम लेवल पे हैं तो आप इसके थ्रू इजीली अपनी फाइल को अपने व्यू में एडजस्ट कर सकते हैं और इजीली उस पर काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको आसानी हो। अच्छा, अब हम चलते हैं लेसो टूल की तरफ। थर्ड नंबर पे हमारे पास है लेसो टूल। आप देखेंगे कि अब फोटोशॉप में आप एक नया एडिशन ये देखेंगे कि टूल टिप्स की बजाय यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूटोरियल नुमा विंडो जो है ओपन हो जाती है और वो हमें इसकी यूज़ बता रही होती है उस टूल का जिसके ऊपर हम माउस कर्सर रखे हुए होते हैं अलॉन्ग विद द नेम। ठीक है। तो इसे कह लें टूल टिप प्लस कह लें। तो सबसे पहले हमारे पास लेसो टूल में हमारे पास सिंपल लेसो टूल है। लेसो बेसिकली होता क्या है? लेसो वो एक रोप होती है जो आपने काउ बॉयज़ के पास देखी होगी, जिससे वो घुमाते हुए जा रहे होते हैं और एनिमल्स को जो है वो फेंकते हैं और ग्रैब करते हैं उसके थ्रू। ये वो चीज़ होती है, वहाँ से इसका नाम है। बस यहाँ पे हम फ़र्क ये है कि हम एनिमल्स की बजाय पिक्सल्स को जो है वो ग्रैब करेंगे। पिक्सल्स क्या होते हैं? जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर मैं जूम इन कर लूँ बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो आप देखेंगे ये अलग अलग पैचेस नज़र आ रहे हैं, अलग अलग स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं। सो दिस ईच स्क्वायर इज़ अ पिक्सल। तो ये सारी इमेज जो है वो डिफरेंट कलर के पिक्सल से मिल के बनी हुई है। अब लेसो टूल आपको क्या आसानी देता है? अगर आपने कोई भी रफ सिलेक्शन करनी है इजीली तो आपने क्या करना है, वंस यू क्लिक राइट माउस बटन और रिलीज नहीं करना, प्रेस करके रखना है एंड यू आर गोइंग टू ड्रैग इट जो भी आपकी डिज़ायर्ड पाथ है। तो जिस तरह से भी आप ड्रैग करेंगे ये वहाँ पे सिलेक्शन की लाइन बनाना शुरू कर देगा और जहाँ पे आप इसको रिलीज़ कर देंगे माउस बटन को, तो जहाँ पे आप रिलीज़ करेंगे वो होगा एंड पॉइंट और जहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये ऑटोमेटिकली उसके दरमियान में लाइन ड्रॉ करके सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान में आ गई और एक रफ सी सिलेक्शन ले ली। तो अब आप इसको कॉपी पेस्ट करके न्यू लेयर पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट। तो हमारे पास ये एक न्यू लेयर में अपीयर हो गया। ठीक है। तो ये लेसो टूल का एक ये काम है। इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं। आइदर आई कैन प्रेस डिलीट बाय सेलेक्टिंग दिस लेयर या मैं यहाँ से इस डिलीट बिन के पास आके इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड कंफर्म कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सिंपल सा तरीका था लेसो टूल के थ्रू हमें काम करने का। सेकंड चीज़ जो हमारे पास है वो अगर लेसो टूल में ही जाएं, रिमेंबर कि जिस टूल के साथ भी छोटा सा वाइट सा एरो बना हुआ है इसका मतलब है दिस इज द ग्रुप ऑफ टूल। तो हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रहा है पॉलीगॉनल लेसो टूल। अब पॉलीगॉनल लेसो टूल में और लेसो टूल में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि लेसो टूल हमारे पास फ्री फॉर्म लेसो टूल है, पॉलीगॉनल लेसो टूल हमारे पास उस तरह से फ्री फॉर्म नहीं है। ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, वंस यू आर गोइंग टू क्लिक, अब आपने इसको रिलीज़ कर दिया। ठीक है। इसको आपने पकड़ा हुआ नहीं है, आपने इसको ग्रैब नहीं किया हुआ, लेकिन आपके साथ एक लाइव लाइन जो है वो ड्रैग हो रही है। जहाँ पे भी मुझे सेकंड पॉइंट लगाना है या फास्टनर लगाना है मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे एक एंकर कह लें या फास्टनर कह लें वो बन गया और इस तरीके से मैं क्लिक कर करके रफ सी एक सिलेक्शन ले सकता हूँ। ये तब फ़ायदेमंद है जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस में चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स आपने एक्सट्रैक्ट करना है और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के अंदर है तो ये चीज़ उस जगह पे फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ कर्व्स के साथ लाजमी जो है वो लेना देना हो जाता है। आपने जहाँ पे भी इसको डबल क्लिक करना है वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्लोज हो जाएगा, या आप इसको बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट के पास लेके आते हो, ऊपर लेके आते हो तो ऑटोमेटिकली देखें उस टूल के साथ छोटा सा एक दायरा नुमा जो है चीज़ सर्कल अपीयर हो रहा है, विच मीन्स कि हम पाथ
क्लोज करने वाले हैं। तो आइदर आई कैन प्रेस हेयर और डबल क्लिक हेयर, दोनों से एक ही काम होगा, हमारे पूरे एरिया की सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको कभी सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करना हो, सिलेक्शन ख़त्म करनी हो, तो यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट मेन्यू में सिलेक्शन के हवाले से सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखेंगे तो डी सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट फ्रिक्वेंटली, आप कंट्रोल और डी इसकी शॉर्टकट की याद रख लें, डी सिलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास टॉप पे भी कुछ चीज़ें आ रही हैं इसके हवाले से। टॉप पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले टूल के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू सिलेक्शन। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं कोई एक रफ सी सिलेक्शन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लावर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई शायद कि ये भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए था, तो अब मैं दूसरा फ्लावर सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन ये क्या हुआ, जो फर्स्ट सिलेक्शन थी मेरे पास वो ख़त्म हो गई। ठीक है, कभी आपने सिलेक्शन ख़त्म करनी हो तो यू कैन प्रेस एस्केप की, तो उससे ये जो आपके पास सिलेक्शन लाइव सिलेक्शन हो रही होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसी सिलेक्शन के साथ साथ मैं इस पूरे फ्लावर को भी सिलेक्ट कर लूँ, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे इसके आइकॉन्स यूजुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि कर क्या रहे हैं। तो आपके पास टूल टिप भी आ गई, ऐड टू सिलेक्शन। तो अगर आपने दो सिलेक्शंस एक दूसरे के साथ ऐड करनी है तो यू आर गोइंग टू प्रेस दिस। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और नाउ आई एम। अच्छा, अब देखें आपके साथ इस पॉलीगोनल लेसो टूल के साथ एक छोटा सा प्लस आ रहा है, तो उससे साथ साथ ये बता भी रहा है कि ये एडिशन हो रहा है। तो मैं यहाँ से जितना एरिया और सिलेक्ट करना था, और आइदर आई कैन गो टू लास्ट पॉइंट और यहीं से डबल क्लिक कर देता हूँ, तो अब मेरे पास सिलेक्शन ऐड हो गई एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर आपने कुछ इसी तरीके से माइनस करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि अगेन मैं राइट साइड वाला फ्लावर माइनस कर दूँ, तो आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे थर्ड नंबर पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये आइकॉन्स से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे एडिशन का आइकॉन था और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का आइकॉन है। तो अब मैं सिलेक्ट करता हूँ जब इस टूल को, तो अब मेरे पॉलीगोनल लेसो टूल के साथ माइनस लिखा हुआ आ रहा है। तो आई एम गोइंग टू क्लिक वंस, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ क्लिक और लास्ट वाले पे क्लिक कर देते, तो आपके पास सिलेक्शन उसमें से माइनस हो गई। इसी तरीके से लास्ट वाला जो है ये एक और मैथमेटिक्स है, इंटरसेक्ट विद द सिलेक्शन। अब क्या होगा, दोनों का कॉमन होगा। तो आप जो न्यू सिलेक्शन लेते हैं और जो आपकी ओल्ड सिलेक्शन है, उन दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो रह जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ टॉप पार्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये जो टॉप राइट साइड का कॉर्नर है सिर्फ ये रह जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इस साइड वाली सिलेक्शन और इस साइड वाली सिलेक्शन अनकॉमन थी। सिर्फ ये दो चीज़ जो है, ये एरिया दोनों में उसमें सिलेक्शंस में कॉमन था। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं। डीसिलेक्ट कर देते हैं। अब हम आते हैं थर्ड एंड मोस्ट वर्सेटाइल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल की तरफ, जो कि हमारे पास पॉलीगोनल लेसो टूल। ठीक है, ये जो तीनों ये जो पॉलीगोनल लेसो टूल है, ये उस सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर आपके लिए फ़ायदेमंद है जब आपके पास कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छे कंट्रास्ट में हो। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट हमारा जो है वो ऑफ वाइट किस्म का है और हमारे पास जो पॉट है, जो वास है, वो ग्रे कलर का है। तो ये जो है हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है। जो मैग्नेटिक लेसो टूल है, इट्स मोस्टली सेम एज लेसो टूल, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ, वो ये है कि ये मैग्नेटिक है। ठीक है, मैग्नेटिक क्या है, ये अट्रैक्ट हो जाता है कॉर्नर्स के साथ या पॉइंट्स के साथ जिन पे आप क्लिक कर देते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये पिक्सल्स को जो है मैच करता है। तो इसका एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि और एडवांस चीज़ें क्या हैं इसमें। तो अगर मैं एक जगह पे क्लिक कर देता हूँ और रिलीज़ कर देता हूँ बटन, अब मुझे सिर्फ इसके कॉर्नर से ड्रैग करने की ज़रूरत है। ड्रैग से मुराद सिर्फ माउस को मूव करना है, कोई बटन नहीं प्रेस करना, सिर्फ मैं माउस मूव कर रहा हूँ कॉर्नर टू कॉर्नर। अब ये कंप्यूटर जो है और ये टूल जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि यही जो कलर है उसी जगह पे एंकर पॉइंट या फास्टनर लगाया जाए। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन बआसानी ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक रफ सी सिलेक्शन बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से हमने इसका कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। डीसिलेक्ट करते हैं और इसके टूल्स के एडवांस चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फेदर चेक करते हैं और कुछ एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड वी क्लोज द पाथ। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, एडिट, कॉपी, एडिट,
पेस्ट और इस लेयर को हाइड कर देता हूँ यहाँ से। तो आप देखो कि जो मेरी सिलेक्शन थी वो शार्प नहीं आई, वो कॉर्नर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आई है। सो फेदर डज दैट। तो जितनी ज़्यादा आप फेदर की वैल्यू करेंगे उतना ज़्यादा सॉफ्ट होता जाएगा। मैं यहाँ से लेयर को आइदर आई कैन प्रेस डिलीट वाइल सेलेक्टिंग दिस लेयर, और मैं यहाँ से बिन का बटन भी दबा सकता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। ओके, अच्छा, फिर आपके पास आता है एंटी एलियस। तो ये बेसिकली क्या है, जब आप कॉर्नर्स पे होते हैं किसी भी चीज़ के, अब देखिए ये जो सारा कुछ बन रहा है ये पिक्सेल्स के थ्रू बन रहा है। तो अगर आपका कॉर्नर यूं यहाँ से मूव हो रहा है कर्व में, तो आपके पास क्या होगा, ये स्टेयर केस बन रही है। अगर आप गौर करें ये स्टेयर केस बन रही है। कंप्यूटर क्या करता है कि इस तरह के जो सिलेक्शन होती हैं उसको, उसकी ये कॉर्नर्स जो हैं ये सॉफ्ट कर देता है, ब्लर कर देता है। उसकी वजह से आपके जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं वो जैकेट नहीं लगते, स्टेयर केस की तरह नहीं लगते, या पिक्सेलेटेड भी कह सकते हैं, वो नहीं लगते, बल्कि स्मूथ एंड शार्प लगते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, इसको आपको ऑन ही रहने देना चाहिए। अब आपके पास विड्थ क्या है, विड्थ आपके पास जो है वो इस टूल का लुकिंग एरिया है कि वो कितने एरिया में चेक करें कि उससे मिलता जुलता पिक्सल मौजूद हो। तो अगर आपने, इसकी ट्रिक ये है कि अगर आपने देखना है कि आपका ब्रश साइज़ कितना बड़ा है, तो यू कैन सिंपली प्रेस कैप्स लॉक, टैब के नीचे कैप्स लॉक। जैसे ही आप कैप्स लॉक प्रेस करते हैं आपके पास जो ऊपर विड्थ आ रही है जो कि 17 पिक्सल्स है वो यहाँ पे अपीयर होगी। तो अगर मैं इससे चाह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एरिया है, मैं इससे भी कम में इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से मे बी लेट्स मेक इट 5 पिक्सल्स। तो आप देखेंगे हमारे पास सर्चिंग एरिया जो ब्रश था वो छोटा हो गया। तो ये आपने पहले जो है सेट करना है, या बीच में जो है इस पर बीच में आप इसको वहाँ से नहीं कर सकते, फिर आपको यहाँ से P के बराबर में जो ब्रैकेट्स हैं उनके थ्रू आपको इनको बड़ा करना पड़ेगा। तो जो P के बिल्कुल साथ ब्रैकेट है वो छोटा करेगी, और P से जो सेकंड ब्रैकेट है वो बड़ा करेगी, जो कि बैक स्लैश से पहले है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ पता चल गई। ये क्या कर रहा है, आपके पास कितने एरिया में आपने सर्च करना है। अब आता है हमारे पास कंट्रास्ट। कंट्रास्ट कह रहा है कि वो कितना ज़्यादा कह लें कि सख्ती के साथ या कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो उस कलर के बारे में। तो अगर आपके पास कहीं आपने सॉफ्ट सिलेक्शन लेनी है, कलर्स इतने ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, तो आप इसको 50% 10% पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही शार्प एजेस हों और आप चाह रहे हो कि बिल्कुल परफेक्टली जो है वो सिलेक्ट हो, तो उस जगह पे आप इसको कंट्रास्ट को मे बी 100% कर सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड चीज़ आ रही है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है कि आप इस टूल को जब प्रेस करने के बाद मूव करते हो तो कितनी देर के बाद वो ये फास्टनर पॉइंट्स जो है वो ड्रॉप करें यहाँ पे। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो आपके फास्टनर पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। यूजुअली इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पता होना चाहिए। तो अब हम जो है क्विकली सिलेक्शन ले लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारे पास सिलेक्शन टूल वर्क करता है। ये मैग्नेटिक लेसो। आपने क्या करना है, आपने जो भी ऑब्जेक्ट जो है एक्सट्रैक्ट करना है बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे आपने एज पे कोशिश करनी है क्लिक कर ले। तो हमारे पास ये छोटी सी ग्रे जो लाइन आ रही है, ये कुछ एज बन रही है, इसकी फ्रिंज सा जो आ रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको मूव करता जाता हूँ स्पेस के थ्रू। और मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली मूव करता रहूँ। जब आपने पॉइंट डिलीट करना हो तो आपने डिलीट बटन के साथ पॉइंट डिलीट करना है। आप इसको मैनुअली भी लगा सकते हो इस पॉइंट को। तो अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास मैनुअली ऐड कर देगा। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसे टाइट कॉर्नर्स हो जहाँ पे कंप्यूटर जो है वो गैस ना कर पा रहा हो, वहाँ पे आप इस तरीके से मैनुअली भी काम कर सकते हैं थोड़ा सा। अगेन आई विल गो बैक टू ऑटो। जहाँ पे आप लोग को लग रहा हो कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रही, वहाँ पे आप जूम इन कर सकते हो। अब इसमें आपने जूम इन जो है वो कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस से करना है। यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल व्हील किसी काम नहीं आएगा, तो आपने यहाँ पे जूम इन करना है कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस के साथ। आप देखिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिटेक्ट उसी कलर के साथ कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे हमें डिजायर्ड नहीं है। तो मैं कंट्रोल प्लस से जूम इन करता हूँ और थोड़ा सा जूम इन करता हूँ,
और डिलीट करके पहले पुराने पॉइंट्स ख़त्म कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैं उस पॉइंट पे मैनुअली क्लिक कर देता हूँ जहाँ पे मुझे कलर टैग करना है। फॉर एग्जांपल दिस वन, नॉट दिस वन। तो यहाँ पे अब हमारे पास कलर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो गलत जगह से पिक कर रहा है। तो ये थोड़ी सी आपने चीज़ याद रखनी है कि ये इट्स नॉट 100% एक्यूरेट टूल। तो ये आपके पास यूजुअली काम आएगा जब आपके पास बहुत ज़्यादा शार्प कोई तस्वीर होगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर मुझे इसको कॉपी करना है न्यू लेयर के अंदर, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट। अगर आपको एग्जैक्टली इसी जगह करना है पेस्ट, तो आप इसको पेस्ट स्पेशल में जाके एंड यू कैन सेलेक्ट पेस्ट इन प्लेस। तो आपके पास क्या होगा, एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई है जो कि उस वाज की है। ठीक है, हम फेदर मेरे ख्याल से रिमूव करना भूल गए। कभी इस किस्म की सिचुएशन हो जाए जहां आपसे बाय मिस्टेक फेदर आपने ऑफ ना किया हो और आपके पास इस किस्म का सॉफ्ट एजेस वाला रिज़ल्ट आ जाए, तो इसको भी हम जो है थोड़ा सा एडिट करके और बहुत ज़्यादा मेहनत से बच सकते हैं। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि देखेंगे हुआ क्या है। तो हमारी जो सिलेक्शन थी उससे कुछ एरिया जो है वो इनसाइड एंड कुछ एरिया आउटसाइड सॉफ्ट हमारे पास एरिया आ चुका है। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लेस डुप्लीकेट लेयर्स, ताकि हमारे पास ये लेयर्स जो हैं वो ओपेक हो जाएं, ये एरिया ओपेक हो जाए। ठीक है, तो हम जो लेयर कॉपी कर सकते हैं वो यहाँ से लेयर, न्यू लेयर एंड लेयर विया कॉपी, कंट्रोल जे। क्या हो रहा है, एक और इसकी कॉपी बन गई। तो आप क्या करते हो, जूम आउट कर लो, कंट्रोल जे, और कई बार आपने इसको प्रेस करके इतना प्रेस किया कि आपका ये एरिया शार्प हो जाए। तो हमें नज़र आ गया कि कुछ एरिया अंदर से सॉफ्ट हुआ था और कुछ एरिया बाहर से सॉफ्ट हुआ था, जिसे फेदर कहते हैं। अब आपने सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, वो ये करना है कि आपने इसके ऊपर थंबनेल पे कंट्रोल, देखो जैसे मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे उस हैंड के साथ एक सिलेक्शन का आइकॉन आ रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा है, तो कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो आपका ये एरिया उसने सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट लेयर आपने जो टॉप मोस्ट है वो उस पर क्लिक किया एंड यू स्क्रॉल डाउन, जो आपके पास बॉटम मोस्ट है आपने उसको सिलेक्ट करना है, लेकिन विद शिफ्ट। तो मैं शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक द लेयर 1। क्या हुआ, सारी की सारी लेयर्स सेलेक्ट हो गई, ये सारी की सारी लेयर्स सेलेक्ट हो गई हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इन सबको मुझे करना है मर्ज। तो मैं अगेन लेयर मेन्यू में आ जाता हूँ एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे आपके पास आ रहा है मर्ज लेयर्स। तो मैं यहाँ से मर्ज लेयर्स कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि एक काम हमारे पास ये हो गया कि जो ओरिजिनल हमारे पास सिलेक्शन थी वो भी आ गई, और सेकेंडली हमने ये किया कि इसको हमने ओपेक कर लिया। तो अब ये सिलेक्शन हमें दोबारा से नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी काम नहीं हुआ हमारा। अगर मैं इसको अगेन डिलीट करता हूँ तो अभी भी देखेंगे आप हमारे पास सॉफ्ट सिलेक्शन मौजूद है, कंट्रोल Z अंडू। तो अभी हमारा काम नहीं हुआ। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से जाना है विंडो एंड पाथ्स। ठीक है, विंडो एंड पाथ्स, आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी विंडो अपीयर हो जाती है जिसके ऊपर पाथ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 4th नंबर पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आपने ये मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन। तो हमारे पास सिलेक्शन क्या है, ये जो मार्चिंग एंड्स है ये सिलेक्शन कहलाती है हमारी। हमने इससे एक पाथ क्रिएट कर लेना है। तो जब मैं इससे पाथ क्रिएट करूँगा तो हमारे पास काइंड ऑफ वही सिचुएशन आ जाएगी जो हमने शुरू में की थी। तो अब क्या हुआ कि सारा का सारा पाथ उस तरीके से हमारे पास आ गया। मज़े की बात यह है कि अब ये पाथ जो है इसके ऊपर फेदर
नहीं अप्लाई हो रहा होगा। तो अगेन अगर मैं यहाँ से वर्क पाथ हमारे पास पे कंट्रोल एंड क्लिक करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एंड क्लिक करता हूँ, तो अब मेरे पास वापस से सिलेक्शन हो गई, लेकिन अब मेरे पास फेदर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट में जाता हूँ और इन्वर्स कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आउटसाइड एरिया डिलीट करना है, इनसाइड एरिया डिलीट नहीं करना, ठीक है। अब क्या हुआ, सिलेक्शन उस जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके इर्द गिर्द हो गई है, वो सिलेक्शन ख़त्म हो गई है। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू प्रेस डिलीट, तो आप देखोगे कि हमारे पास वैसा फेदर नहीं आया। तो मैंने ये गलती मुझसे हो गई थी, लेकिन मैंने दोबारा से रिकॉर्ड करने की बजाय मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ रियल वर्ल्ड वाली एग्जांपल शेयर करूं कि अगर आपके साथ, देखिए ये कॉमन सी चीज़ है, इंसान से भूल हो जाएगी, तो किस तरीके से हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगेन हमने अगर इसकी सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो यहाँ से डीसेलेक्ट कर देंगे। अब आपके पास ये एक वाज आ गया फॉर एग्जांपल, और आपने इसको सेव करना है, सिर्फ वाज को। आप क्या करोगे, फाइल, अगर आप सेव करते हो तो आपके पास यहाँ पे उसका नाम देने का ऑप्शन आ रहा है, प्लस आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट PSD फाइल होती है। तो मेक श्योर कि आप PSD भी सिलेक्ट कर लें। अगर आपने किसी और को एक्सपोर्ट करना है, वेब के लिए एक्सपोर्ट करना है, या आपने किसी और को फाइल देनी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से PNG का ऑप्शन लेना है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट फीचर्स के साथ, लेकिन PNG जो है बेसिकली ये सबसे ज़्यादा लॉसलेस किस्म का फॉर्मेट है, और ये ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उसको भी सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ से अगर PNG को सिलेक्ट कर लेते हो एंड यू प्रेस सेव, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, विंडो आएगी जिसमें आपसे वो साइजिंग पूछ रहा होगा। तो अगर आपने जो है वेब पे करना है तो मेक श्योर कि आप स्मॉलेस्ट साइज़ पे कर दें। ये लॉसलेस होता है, लॉसी नहीं होता, लॉस नहीं होगी आपकी क्वालिटी, लेकिन कितना टाइम लगाएगा सेव करने में, तो ये वो चीज़ यहाँ पे जो है दी जा रही है यहाँ पे। तो आप स्मॉलेस्ट करके ओके कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास बॉटम में प्रोग्रेस बार आ रही होगी। अगर आपने लार्जेस्ट फाइल किया होगा तो ये फ़ौरन से सेव कर देगा, जब आपने स्मॉलेस्ट किया होगा थोड़ा टाइम लेगा उसको सेव करने के अंदर। तो आपके पास जब तक ये आ रहा है, लेट्स वेट फॉर इट। अच्छा, ये आपके पास जो है इस तरह से एक्सट्रैक्शन जो होती है वो यूजुअली आपके पास जो भी चीज़ें वेबसाइट्स पे जा रही होती हैं, ख़ासतौर पे ई-कॉमर्स की, तो उसमें से इस किस्म की ज़रूरियात आ रही होती हैं जहाँ आपने प्रोडक्ट को बैकग्राउंड से अलग करना होता है, और इसके ऊपर काफ़ी तरह की जॉब्स भी जो हैं वो इस टॉपिक पे आ रही होती हैं। तो ये एक टूल है। देखिए फ़ोटोशॉप के अंदर कई तरीके होते हैं एक ही काम करने के, तो ये और उन जो सब में वेरी करता है वो बेसिकली वेरी करता है कि किस सिनारियो में कौन सी चीज़ यूज़ की जाएगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे टू सेलेक्ट एन इमेज, टू एक्सट्रैक्ट एन इमेज। तो जब आप फोटोशॉप में काम करोगे तो आपका 80 to 90% काम जो है वो इमेजेस के साथ एक्सट्रैक्शन का ही होगा। सो नाउ यू हैव दिस नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।